गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सीरीज चल रहा था वही आगे आज मैं लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में भी यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही चला था, तो सोचा कि लगातार 2-3 क्लास अगर ये हो जाए तो कुछ रास्ता पर आ जाएगा। तो देखिए, वही NCERT का ही है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो एक लाइन में रहता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो तीनों पॉइंट्स को, एक ठो को A, एक ठो को B और एक ठो को C सपोज कर लेना होगा। अब देखिए सॉल्यूशन में स्टार्ट क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो इस दोनों पॉइंट को लेना है। जैसे यहाँ लिख देना होगा A और यहाँ लिख देना होगा B। और A का पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 5, और B क्या है 2 और 3। अब इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसको तो x1 y1, इसको x2 y2 सपोज कर लिया जाता है। और AB निकालना है, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। AB इज इक्वल टू हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ क्या है 2 और x1 क्या है 1, तो 2 - 1 होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ क्या होगा 3 y2 - y1 अब -5, तो 3 - 5 होल स्क्वायर। अब देखिए, अब 2 - 1 दैट इज 1 होल स्क्वायर, अब प्लस 3 - 5 यानी क्या होगा -2 होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस अब -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, यानी 1 + 4 कितना होगा √5 यूनिट। यह क्या निकला आपको AB। और इसके बाद फिर क्या करना है, जो BC निकालना है। तो BC के लिए फिर क्या करना होगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। BC एक तो पॉइंट B लेना है और एक तो लेना है C। तो B किसको लिया गया 2, 3 को, तो यहाँ 2, 3 लिखना है। और C लिया गया कितना -2 और -11। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब BC यानी डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो BC कैसे निकलेगा, उसी तरह से वही सेम फार्मूला है, यानी x2 - x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x2 कितना है -2, अब -2 होल स्क्वायर अब प्लस -11 अब -3 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यही कंफ्यूजन होता है। जैसे x2 - x1 तो -2 होल स्क्वायर अब प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। तो -2 और -2 कितना होगा -4, तो -4 होल स्क्वायर अब प्लस -11 और -3 कितना होगा -14, तो -14 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब -4 होल स्क्वायर कितना होगा 16, अब प्लस -14 होल स्क्वायर। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 196, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो। अब 6 कितना होगा 12, और 9 1 10 1 11, और यहाँ क्या हो जाएगा 112, यानी कितना होगा 212 यूनिट्स। 212 जो है, अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अच्छा सा ध्यान दीजिए, रफ में आइए, इधर रफ कॉलम में है ना, क्या है ये 212 को फैक्टराइज करना है। तो 2 से कितना होगा 156, सॉरी 212 है तो 106 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 से करना होगा तो 53 हो जाएगा, और फिर 53 से यानी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो रफ कॉलम हो गया, यानी कितना होगा 2 × 2 और इंटू 53। अब डबल 2 का सिंगल 2 बाहर आ जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो 2√53 यूनिट्स, और यही हो गया आपका क्या चीज़ BC। अब इसके बाद फिर AC निकालना है, AC। अब AC क्या है, तो 1 5 और -2 -11। अब इसमें क्या करना होगा, A और C दोनों पॉइंट ले लेना है। A हो जाएगा कितना 1 5 और C हो जाएगा कितना -2 -11। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और AC माने डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी वही x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी -2 - 1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो यानी -11 अब -5 होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ क्या होगा -2 - 1 होल स्क्वायर यानी -3 होल स्क्वायर अब प्लस
-11 -5 यानी कितना होगा -16 होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब -3 होल स्क्वायर कितना हो गया 9। अब -16 होल स्क्वायर कितना हो गया 256। अब 256 को 9 से अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 265। 9 6 15 516 यानी 265 यूनिट्स। अब ध्यान दीजिएगा। अब एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने में जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए बी सी जो कॉलिनियर, मतलब कॉलिनियर कब होगा, अब थोड़ा ध्यान देना है। अब जैसे यही पॉइंट है, जैसे एक तो ए है, एक तो बी है और एक तो सी है। ये कॉलिनियर कब होगा, जब ए बी और बी सी दोनों को ऐड करके ए सी का इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉलिनियर समझा रहे हैं। ये 3 है और ये 4 है, ये भी लेट सपोज 3 है और यह 4 है और ये पूरा 7 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 3 + 4 दैट इज 7। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉलिनियर होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी प्लस बी सी होगा, हो सकता है बी सी प्लस ए सी भी होगा, ए सी प्लस ए बी भी होगा। कोई भी दो साइड अगर ऐड करके थर्ड के इक्वल हो रहा है ना, तो इसका मतलब वह कॉलिनियर है। अगर नहीं इक्वल हो रहा है तो कॉलिनियर नहीं है। तब देखिए आप, ये तो आपको समझाया गया था। अब आगे देखिए, नाउ ए बी कितना निकला था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, √5 यूनिट्स, और बी सी कितना निकला था 2√13 यूनिट्स, है ना। और इसके बाद ए सी कितना है √265 यूनिट्स। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखें, क्या है, जो कोई भी दो साइड ऐड करते हैं तो थर्ड के इक्वल नहीं होता है। जैसे ए बी प्लस बी सी ऐड करेंगे तो थर्ड के इक्वल नहीं होगा, ए सी के इक्वल नहीं होगा। या बी सी प्लस ए सी ऐड करते हैं तो ए बी के इक्वल नहीं होगा। या ए बी प्लस ए सी ऐड करते हैं तो बी सी के इक्वल नहीं होगा। तो वही यहाँ लिखना होगा, जो सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, और ए सी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी, और क्या ए सी प्लस ए बी या ए बी प्लस ए सी भी कर सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू बी सी। मतलब कोई दो साइड ऐड करके थर्ड के इक्वल नहीं है, यानी दो पार्ट ऐड करके थर्ड के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कॉलिनियर। क्या लिखना होगा, नॉट कॉलिनियर। तो यहाँ ए बी सी लिखा गया है, हो सकता है आप पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ चूँकि समझाने के लिए बताया गया है, तो इसीलिए इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोला जाता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज को। और ये तीनों जो है सो पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये क्या है, शीर्ष बिंदु, यानी वर्टिसेस किसको बोला जाता है, शीर्ष बिंदु को। जैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष बिंदु है कि नहीं है, तो किस केस में होगा, जब दो साइड इक्वल होगा। तो दो साइड इक्वल होगा तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, एक ठो को ए, एक ठो को बी, एक ठो को सी सपोज कर लेना है। अब देखिए सॉल्यूशन में, अब ए में क्या है, जैसे 5 - 2, बी में क्या है 6 और 4। अब देखिए, तो वही ए बी निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 6 - 5 होल स्क्वायर अब प्लस 4 अब माइनस एक तो -2 में लगा हुआ है, तो माइनस +2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 6 - 5 यानी 1 होल स्क्वायर अब प्लस 4 + 2 यानी कितना हो गया 6 होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया और 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36। तो 36 + 1 कितना होगा 37 यूनिट्स। यह क्या निकला, यह निकल गया ए बी। अब निकालना है बी सी। तो बी सी में क्या करना होगा, एक इसको बी और उसको सी सपोज कर लेना है। अब देखिए, तो इसके लिए फिर एक तो लाइन खींचना है, जैसे ये बी हो गया और ये सी हो गया।
तो बी के जगह क्या लिखना होगा 6 4 और सी के जगह कितना हो जाएगा 7 - 2। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसमें भी ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, यानी बी सी निकालना है। तो बी सी इज इक्वल टू यहाँ आप नाउ लिख सकते हैं, यानी क्या अब बी सी अब निकालना है इसलिए। तो अब बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी वही चीज़ करना है x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी 7 - 6 होल स्क्वायर अब प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आ जाइए इधर। अब इसमें क्या है जो 7 - 6 यानी कितना 1, तो 1 होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ क्या है -2 - 4 यानी -6 होल स्क्वायर, यानी कितना होगा 1 अब प्लस अब -6 का होल स्क्वायर कितना 36, तो यह भी हो जाएगा कितना 37 यूनिट्स। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब क्या चीज़ निकालना है, ए सी निकालना है। अब ए सी के लिए क्या करना होगा, ए और सी जैसे यही पॉइंट है। अब ए कितना है 5 - 2 और सी क्या है 7 और -2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका भी ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए क्या होगा x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी 7 - 5 होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो -2 अब माइनस अब फिर माइनस इसमें लगा हुआ है, यानी क्या होगा +2 इसका होल स्क्वायर। अब 7 - 5 कितना होगा 2 होल स्क्वायर अब प्लस -2 अब +2 कितना हो गया 0, तो 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ हो गया 4, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 यूनिट्स। अब देखिए ध्यान देके, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये वर्टिसेज है कि नहीं है। तो अब इसमें दो साइड इक्वल दिख रहा है, ए बी 37 यूनिट्स आया और बी सी भी 37 यूनिट्स आया। तो यहाँ लिख देना होगा सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू √37 यूनिट्स, therefore the given points are the vertices of an isosceles triangle। और इस तरह से आपका आंसर क्लियर हो गया। अब इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लगातार हम आपके बीच या हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।